तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमने जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना पॉलिनोमियल का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हल्का हल्का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, वापस एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को रखते हैं, ठीक है। और वेरिएबल को डिनोट किससे करा जाता है? वेरिएबल जो है वो डिनोटेड बाय, है ना, वो हम किससे करते हैं? या तो एक्स वाई जेड, ये सब यूज़ करते हैं हम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x 3x, ठीक है, -x, तो ये सब क्या है? ये सब एक, सबसे पहले तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सब, है ना। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए x यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं इसी 2x को मैं यहाँ पे लिखूँ 2x, इसके अंदर दो टर्म है, एक तो है कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। और एक क्या है? एक है वेरिएबल, क्या है? एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल, ठीक है। तो मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से मिलकर बना है, और ठीक है। और ये एक टर्म का जो है एक्सप्रेशन है, ये वन टर्म एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर एक ही टर्म है, क्लियर। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का ये जो है मल्टीप्लिकेशन है, यूँ बोल सकते हैं हम। अब सपोज़ जो है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन हो, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं गिवन होती है, ठीक है, तो जनरली हम तब हम कांस्टेंट को क्या वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या डिनोट करते हैं? ABCDEFD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, जब हमको कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होती है, तो इन सच केसेस व्हाट वी डू इज़, ठीक है, वी यूज़ ABCD, है ना। तो जब हमको कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होती तो हम जो है ABCD यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो, जैसे अगर ये है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मैंने बोला कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिख सकते हैं। वैसे ही एक टर्म को है, जो कोई भी एक टर्म होती है वो किस फॉर्म में होगी? A×X की फॉर्म में होगी, एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि कांस्टेंट जो है कभी चेंज नहीं होता, तो इसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं इसको बोलूँ तो इसकी वैल्यू कैन चेंज, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, क्लियर। तो एक टर्म जो है वो किससे मिलकर बना होता है? एक कांस्टेंट से और एक वेरिएबल से, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को भी हम जो है, इसी कांस्टेंट को हम जो है कोएफिशिएंट भी बोलते हैं,
ठीक है, इसी को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कोई भी एक टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनी होती है, इतनी बात तो आपके क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम जो है पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि वैसे पॉलिनोमियल, ठीक है, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल हमने बहुत टाइप के पढ़े थे, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर एक टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है और एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा टॉपिक का क्या नाम है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल एक ही टाइप का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2x लिखा है, 3x लिखा है, माइनस का x लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर वेरिएबल एक ही टाइप का यूज़ हुआ है जो कि है x। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये किस टाइप का है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टाइप का। क्लियर। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और लिखता हूँ मैं, ठीक है, देखना, एक्स क्यूब माइनस 1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए देखना ध्यान से कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। ठीक है, अब ये देखिए वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वाई जो है इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ वाई एक ही टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक बात बताया था कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल का एक नाम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका मतलब कि ये इसका नाम है और इसके अंदर ये जो है उसका टाइप का वेरिएबल है ना, कि कितने टाइप के वेरिएबल इसके अंदर हो रहे हैं। तो पी के अंदर देखिए एक ही टाइप का वेरिएबल है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर जो है शो हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स, इसका नाम दे सकते हैं, और उसी प्रकार से इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है मैं आगे एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो टाइप का वेरिएबल, एक तो x है और एक y है। ठीक है, दो टाइप का। तो अगर मैं सपोज मैं इसका नाम लेता हूँ p ऑफ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, x लिखूंगा, नहीं, x लिखना गलत होगा, x और y लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो टाइप के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y। तो यहाँ से इसकी क्या पता चला हमको कि वेरिएबल कितने टाइप के हैं, कितने वेरिएबल है इसके अंदर दो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो है ये वाली चीज, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होंगे। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं वापस बताता हूँ आपको, जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल लीजिए, दैट इज एस ऑफ यू इक्वल्स टू 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u⁵। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी टर्म है उसमें जो है वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल क्या है, सेम है ना, दैट इज कौन सा वेरिएबल, u। तो u नाम का वेरिएबल जो है इसके अंदर यूज़ हो रहा है हर एक टर्म में। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात बताई थी पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अंदर, कि जो हमारा कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक प्रिफरेबल मेथड बताता हूँ। प्रिफरेबल मेथड मतलब कि जब भी आप पॉलिनोमियल कहीं भी लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखते टाइम आपको जो है जो डिग्री जो होती है, जो पावर होता है, उसको डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना है। ठीक है,